अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज मैथ्स वन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग होंगे ठीक। बच्चों आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक मशक नंबर 4 का बच्चों आखिरी जो सवाल है वो समझेंगे। जो इससे थी पिछली वीडियो में बच्चों हमने सवाल नंबर समझा था 3, और उससे पिछली में हमने सवाल नंबर 2 जो कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी फैक्टराइज करने की। तो आज ही बच्चों हम क्वेश्चंस के अंदर फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज आइए स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टराइज में बच्चों हम दो इनको हल ऐसे करना है कि इनके आंसर में जो आंसर आए वो आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे होने चाहिए। अब इसका तरीकाकार क्या होता है, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बच्चों आर्ट्स में कितना बन जाएगा 6। तो अब जो सेंट्रल नंबर है इसको बच्चों हमने ब्रेक करना है। ब्रेक ऐसे करना है, ऐसे इसके 2 हिस्से करने हैं कि उन हिस्सों को हम प्लस या माइनस करके सेंटर वाला नंबर बनाएं और उन्हीं हिस्सों को आपस में मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। ये हमारा असल टारगेट होता है। अगर हम 7 के 2 पार्ट करें तो 6 1s आर 6। अगर हम 6 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 भी आएगा, और 6 में प्लस करेंगे 1 तो फिर 7 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ 2x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6x प्लस का 3। आप 6x को पहले भी लिख सकते हैं, x को बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों अब इन दोनों में से हमने कॉमन में ढूंढा तो हमें कॉमन में मिल गया x, क्योंकि दोनों के अंदर x लिखा हुआ है। तो यहाँ बच्चों बचेगा 2x और प्लस का 1। ये x सारा हमने उठा के कॉमन में लिखा, तो उसकी जगह फिल करने के लिए हमने वहां पे 1 लिखा। इन दोनों में से बच्चों 3 कॉमन, प्लस का 3 कॉमन आएगा। 3 2s आर 6, 3 1s आर 3। दोनों में एक फैक्टर आपको सेम मिल रहा है, मतलब आप इसको सही सम्मत में लेके चल रहे हैं। इनमें से दोनों में से बच्चों 2x प्लस का 1 कॉमन ले लिया, तो बाकी बच्चों बचा मेरे पास x प्लस 3, और यही बच्चों मेरा क्या है, जवाब है। इससे बच्चों आगे चलते हैं। जिसका सेकंड पार्ट है 2x का स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 5। फिर वही काम फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से किया, तो आंसर में आ गया बच्चों 10। तो 10 1s आर 10। 2x का स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का x और प्लस का 5। पहले दोनों में से बच्चों कॉमन में आ जाएगा 2x, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है, तो दोनों में x भी आता है, x कॉमन, लेकिन पावर छोटी कॉमन लेनी है। तो 2 कॉमन था तो x बचेगा प्लस 2 5s आर 10। x ये कॉमन में था, नहीं लिखना। इन दोनों में से कॉमन में कुछ नहीं आ रहा। जब कॉमन में कुछ भी ना हो तो हम 1 कॉमन लेते हैं। यहाँ से बच्चों हमने प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस 5 बच्चों एज इट लिख दिया। दोनों में से x प्लस 5 को अगेन कॉमन निकाला, तो बाकी बच्चों बचा 2x प्लस का 1। यही बच्चों मेरा क्या है, जवाब है। इससे आगे चलते हैं बच्चों। पार्ट नंबर है जी थर्ड हमारे पास। तो थर्ड पार्ट में जिसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 4x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 3। 4 3s आर 12, 12 1s आर 12। तो 4x का स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का x प्लस का 3। इन दोनों में से बच्चों 4x कॉमन, बाकी बचेगा बच्चों x प्लस 4 3s आर 12। बाकी दोनों में से 1 कॉमन तो x प्लस 3। इन दोनों में से बच्चों अगेन हम x प्लस 3 कॉमन निकाल लेंगे, और बाकी बच्चों बच जाएगा हमारे पास 4x और प्लस का 1। यही बच्चों हमारा क्या है, जवाब है। अब बच्चों हम इससे आगे चलते हैं, और आगे बच्चों हम हल करने जा रहे हैं इसका जो सवाल नंबर है चौथा पार्ट। तो फोर्थ वाले पार्ट में जो उसने बच्चों हमें वैल्यूज दी हुई हैं वो हम लिखते हैं। पहले इसको रेज करना पड़ेगा हमें। तो आपने जस्ट ध्यान रखना है कि जो आप हिस्से कर रहे हैं वो सही करने हैं। फोर्थ पार्ट है बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2।
फोर्थ वाला पार्ट है जी। अगर हम फर्स्ट को लास्ट वाले से करें मल्टीप्लाई तो 3 2s आर 6, तो 3 2s आर 6 ही होते हैं। वैसे 6 1s आर 6 भी होते हैं, लेकिन इसमें हमें आर्ट्स में लिखा प्लस का 6। अगर हम इनको करेंगे ना तो मुझे प्लस का 5 और 6 और माइनस का 1 रखूंगा फिर 5 आएगा। लेकिन जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे आर्ट्स में आ जाएगा माइनस का 6। लेकिन जो असल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा नंबर बनता है वो प्लस 6 है, तो ये फैक्टर नहीं बनेंगे इसके। तो 3x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x और प्लस 2s, इन दोनों में से 3x कॉमन, बाकी x प्लस 1 बचा। इन दोनों में से 2 कॉमन तो x प्लस 1 बचा। दोनों में से अगेन हम x प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो बाकी बच्चों बच गया 3x और साथ में जमा का 2। यही हमारा क्या है, जवाब है। आगे बच्चों हम इसका फिफ्थ पार्ट लिखा हुआ है 3y का स्क्वायर माइनस 11y प्लस का 6। अगर हम 3 को 6 से करें ना मल्टीप्लाई तो कितना बच्चों बनता है, 3 6 आर 18। अब हमने 11 के ऐसे दो हिस्से करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, उनको आपस में प्लस करें तो 11 आए। तो 9 2s आर होते हैं 18, एक होता है 6 3s आर 18। इससे कभी भी हमारे पास 11 नहीं बन सकता, तो इसलिए ये दोनों मुझे माइनस पे रखने पड़ेंगे। तो 3y का स्क्वायर माइनस का 9y माइनस का 2y प्लस का 6। आगे इसको बच्चों फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। पहले दोनों में से बच्चों 3y कॉमन आ जाना है। 3y ले लिया कॉमन तो यहाँ बच्चों मुझे मिलेगा y 3 3s आर 9। इन दोनों में से बच्चों मैं -2 कॉमन ले लूंगा। अब माइनस कॉमन लेने के पीछे असल हकीकत क्या है, अगर हम देखें तो इधर जो y है ना, जो हमने कॉमन लेने के बाद पहला नंबर लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव है। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं तो y के साथ साइन कौन सा होगा, माइनस का। तो दो चीजें सेम नहीं होंगी, तो सेम करने के लिए हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, y 3 2s आर 6। दोनों में से y माइनस 3 अगेन कॉमन, तो बाकी बच्चों बच गया 3y माइनस का 2। यही हमारा क्या है, आंसर। अब हम हल करते हैं इसका पार्ट नंबर 6 पार्ट में जो वैल्यू दी हुई है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। तो 2 2s आर 4 और 4 1s आर 4। तो 2y का स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का y प्लस का 2। अब इनमें से कॉमन निकालते हैं। पहले दोनों में से बच्चों 2y कॉमन आना है, बाकी बचेगा y माइनस 2, क्योंकि 2 2s आर 4 होते हैं। इनमें से कुछ नहीं कॉमन आ रहा, लेकिन हम -1 कॉमन लेंगे ताकि जो साइन है वो सेकंड वाली वैल्यू के चेंज हो जाए। तो दोनों में से अगेन बच्चों y माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो बाकी बचेगा 2y और माइनस का 1। यही बच्चों हमारा क्या है, जवाब है। आगे बच्चों हम हल करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर है 7। तो पार्ट नंबर 7 में जो उसने में डाटा दिया हुआ है वो वैल्यू बच्चों दी हुई है उसने में 4g का स्क्वायर माइनस 11g प्लस 6। फर्स्ट को लास्ट वाले से अगर हम बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4s आर 24 होते हैं। 6 4s आर 24। अब 11 के दो हिस्से करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, इनको प्लस करें तो 11 आए। एक तो होता है ना 4 6 आर 24, ये होते हैं जी। 8 3s आर 24, 12 2s आर 24। अब इनमें से बच्चों हमने एक नंबर चूज करना है जिसको हल करने से 11 बनता हो। इनसे कभी भी 11 नहीं आएगा, इनसे कभी भी 11 नहीं आएगा। तो माइनस का 3 होगा और माइनस का बच्चों 8 होगा। तो 4g का स्क्वायर माइनस 8g माइनस 3g प्लस का 6। इन दोनों में से बच्चों हमने 4g को कॉमन ले लिया, बाकी बचा z माइनस 4 2s आर 8। इन दोनों में से बच्चों हम -3 कॉमन ले लेंगे, z माइनस 2 3 2s आर 6। दोनों में से z माइनस 2 अगेन कॉमन,
तो बाकी बचेगा 4g और साथ में है -3। तो यही हमारा क्या है, जवाब है। आगे हम हल करने जा रहे हैं इसका लास्ट वाला पार्ट। उसमें लिखा हुआ है 8 वाला पार्ट है हमारे पास, 6 + 7x - 3x का स्क्वायर, 6 3s are 18 माइनस का 18 और 9 2s are भी 18 होते हैं। 9 में से 2 के तो 7 भी आ जाएगा। तो 6 + 9x - 2x - 3x का स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन में बचवा आ जाएगा 3। 3 2s are 6, 3 3s are 9। इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन आ सकता है और साथ -x, बल्कि कॉमन 1 नहीं x, दोनों में x लिखा हुआ है। तो 2 के साथ x नहीं रहेगा, माइनस प्लस 3x, दोनों में से बच्चों 2 + 3x कॉमन, तो बाकी बचा 3 - x और यही बच्चों हमारा क्या है, जवाब है। तो इस तरह बच्चों आज के इस सेशन में हमने जो सवाल नंबर है 4 इसको मुकम्मल किया है। इंशाअल्लाह जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम उसके अंदर 4.2 है उसको समझेंगे मजीद। वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दें घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक भर पहुंच सके। रखे दो में याद। अल्लाह हाफिज।